नमस्कार, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, चेक बाउंस सीरीज के अंदर हमने एक सीरीज प्रारंभ की है, जिस सीरीज के माध्यम से हम आपको चेक बाउंस केस की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, शुद्ध सरल हिंदी भाषा के अंदर। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। साथियों, गए लगातार वीडियो में हमने जानकारी दी थी कि जब विधिक दायित्व के भुगतान के पेटे दिया गया चेक यदि आपका बाउंस हो जाता है तो जरिए एडवोकेट नोटिस जाएगा। नोटिस सामने वाले को मिलने के बाद 15 दिन के भीतर वो राशि की अदायगी नहीं करता है तो उस अवस्था में आपको कोर्ट में केस फाइल करना है कंसर्न डॉक्यूमेंट के साथ में, और उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट वेरीफाई करके उस पर कॉग्निजेंस लेती है, प्रसंज्ञान लेती है और अभियुक्त जो व्यक्ति है उसको समन जारी कर देती है। अब आज का मेरा वीडियो एक्यूज्ड के लिए भी है और कंप्लेनेंट के लिए भी है। अब मान लीजिए चाहे आप एक्यूज्ड है या आप कंप्लेनेंट है, कोर्ट ने जब किसी प्रकरण पे 130 एनआई एक्ट के प्रकरण पे प्रसंज्ञान लिया और पार्टी को जारी किया समन। अब समन में यदि कंप्लेनेंट चाहे तो उस समन की कॉपी लेकर स्पीड पोस्ट के जरिए भी एक्यूज्ड के पते पर भेज सकता है और उस समन की सेकंड कॉपी पे डाक की रसीद लगाकर और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट लगाकर अगली तारीख जो है, जिस तारीख को एक्यूज्ड को कोर्ट में पेश होना है, वह कोर्ट के सामने समन की सर्विस, समन तामील पेश कर सकता है। अब ऐसी अवस्था के अंदर जब समन सर्व हो जाता है, पार्टी को मिल जाता है। अब समन हो सकता है कि संबंधित कोर्ट संबंधित पुलिस थाने भेजे और पुलिस थाने के अधिकारी जाकर उस समन पे सिग्नेचर करवा के कि समन उसको दे दिया गया, ले आते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब समन पर एक्यूज्ड कोर्ट में एपियर नहीं होता है, अगर उसको समन सर्व हो चुका है, चाहे वो पुलिस स्टेशन के द्वारा हुआ या चाहे फिर आपने स्पीड पोस्ट, कुरियर जिससे भी भेजा है उसके थ्रू हुआ, ऐसी अवस्था में अभियुक्त यदि कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी अवस्था में कोर्ट बेलेबल वारंट से, बेलेबल वारंट का मतलब होता है जमानती वारंट से तलब करने का आदेश देती है और कोर्ट जारी करती है अपने हस्ताक्षर और मुहर से एक बेलेबल वारंट उस एक्यूज्ड के नाम पर जो भेजा जाता है संबंधित पुलिस थाने को। संबंधित पुलिस थाने का जो अधिकारी है या जो वहां का बीट इंचार्ज है, वह उस वारंट को, उस नॉन बेलेबल वारंट को लेकर एक्यूज्ड के घर पे जाएगा और एक्यूज्ड के मिलने पर वह उसके साइन कराएगा और कहेगा कि इसमें जो राशि लिखी हुई है उस राशि का किसी भी आपके परिचित पहचान वाले मिलने वाले की जमानत दिलवा दीजिए कि आप इस तारीख को कोर्ट में उपस्थित होंगे, और नहीं होंगे तो फिर जमानत मुचलके की जो राशि है वह उस व्यक्ति से वसूल की जा सकेगी जिसने की आपकी जमानत दी है। अब ऐसी अवस्था में पुलिस वाले साइन करवा के उस बेलेबल वारंट को अगली तारीख पे कोर्ट पे ले आते हैं और उस तारीख को यदि समन पे उपस्थित हुआ तो भी, या फिर बेलेबल वारंट पे यदि एक्यूज्ड कोर्ट में उपस्थित होता है तो कोर्ट में उपस्थित होकर वह अपनी जमानत करा लेगा। जमानत के संदर्भ में हमारा अगला वीडियो पोस्ट होगा जहां हमारे द्वारा डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी कि जमानत की क्या प्रक्रिया है 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत। लेकिन बात कर रहे हैं कि कभी कभी आप ये देखते होंगे, कई बार समन सर्व होने के बाद भी समन बार बार पुलिस स्टेशन भेजे जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले हर बार लिख के ले आते हैं कि पार्टी घर पे मिलती नहीं है, घर पे ताला लगा हुआ है। ऐसी अवस्था के अंदर वह सर्व माना नहीं जाता है, तो वहां पर आप समन डाक से भेज के आप कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर सकते हो। अगर लिफाफा लौट के भी आ गया तो समन सर्व माना जाएगा यदि पता गलत नहीं है तो। अगर उसने रिफ्यूज कर दिया, लेने से इनकार, घर पे ताला लगाए, बार बार जाने पे नहीं मिला, ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी हो जाएगा। अब बेलेबल वारंट जारी होने के बाद भी कई बार पुलिस वाले उसको अदम तामील ले आते हैं कि पार्टी घर पे नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए बाहर है, उसका मिलना नहीं हो पा रहा, बार बार इस तरीके के स्टेटमेंट लिख के ले आते हैं। कई बार ये होते हैं कि पुलिस वाले अनुचित प्रभाव में आके छोटी मोटी बातों में, व्यवहार में उस समन को तामील नहीं करवाते और केस आपका उसी स्टेज पर लगा रहता है, उसी स्टेज पे
यानी कि बेलेबल वारंट पे साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, 2 साल निकल गया। ऐसी अवस्था में जब 3 बार ऐसा हो चुका हो, 1, 2 और 3 बार ऐसा हो चुका हो, तो आप सीआरपीसी की धारा 87 के तहत एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाए कि एक्यूज्ड जानबूझकर अपने ऊपर वारंट की तामील नहीं होने दे रहा है। ऐसी अवस्था में इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाए। तब कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देगी और अरेस्ट वारंट पर पुलिस उसको गिरफ्तार करके लाएगी। अब लगातार यदि ऐसा होता जा रहा है कि अरेस्ट वारंट पर भी बार बार पार्टी नहीं मिल रही है, तब क्या होगा? तो क्या हमारा केस यूं ही पड़ा रहेगा, यूं ही लिंगर ऑन होता रहेगा? ये जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी आपको अगले वीडियो में। तो चेक बाउंस से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी, इस चैनल पे पोस्ट की जाएगी। तो बने रहे हमारे चैनल पर, इसी प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।